नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं। तो हम सभी के जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल रीडिंग है ये, बिकॉज ये मैरिड कपल्स की ही रीडिंग है एंड ये जनरल रीडिंग होगी। सबसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, कर भी सकती है। ऑल साइंस की है, एरीज से लेके पाइसेस तक जो भी देख रहे हैं सबके लिए ये रीडिंग वैलिड है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और मैं जो भी रीडिंग करूँगी उस पर फोकस करना है। तो हो सकता है आपसे ये चीज़ें रेजोनेट करेगी और नहीं भी कर सकती है, तो लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग है एंड आई एम श्योर आप लोग इसको पसंद करोगे, लाइक करोगे। बिकॉज मैंने इससे पहले एक रीडिंग करी थी जिसमें जनरल प्रेडिक्शंस मैंने सारे साइंस की करी थी। लाइक ओवरऑल उसमें सारे साइंस जो है इन्वॉल्व थे, तो इसलिए ये रीडिंग भी सारे साइंस को लेते हुए निर्धारित हो रही है। ठीक है, सो एरीज से लेके पाइसेस तक की जितनी भी आपकी ज़ोडिएक साइंस है ये सब के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपके इन लॉज, यानी कि आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या आपके इन लॉज में सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा बनाते हैं आपको लेके, क्या इनकी इश्यूज़ हैं या क्या इनके सॉल्यूशंस भी कुछ बताऊंगी। ठीक है, और कुछ इश्यूज़ भी हम पकड़ेंगे जो कार्ड से हम लोग देखेंगे। तो 1 मिनट के लिए प्लीज़ मेडिटेट करिए और अपने इन लॉज के बारे में सोचिए। जो आपके इन लॉज हैं उनका नाम लीजिए। फिर हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो एक लंबी सांस लेंगे अंदर और सांस को छोड़ेंगे। ठीक है, पूरी तरह से इनक्लाइन हो जाइए इस रीडिंग के लिए और आपके जो भी इन लॉज हैं उनका ध्यान कीजिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग अभी इनक्लाइन है एंड आप लोगों ने अपने अपने इन लॉज के नाम ले लिए हैं। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत ही डाइसी रीडिंग होने वाली है। आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं? ओके, लेट्स सी। तो ये रीडिंग जो है 3 से 4 मंथ्स की रीडिंग रहेगी, तो इससे थोड़ी लंबी हो सकती है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको कैसा लग रहा है मेरी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल द साइंस, एरीज टू पाइसेस। Just a second. ओके, आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं, फोकस करना है। Empress, 8 of Swords, King of Cups in reverse, Ace of Wands, Wheel of Fortune, the Judgment, 6 of Cups, 2 of Swords. My God. ओके, सो मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ बट यहाँ पे बता देती हूँ। किंग ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया था। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है मुझे। आपके जो इन लॉज हैं इसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है एम्प्रेस, यानी कि मदर फिगर, फेमिनाइन एनर्जी। एंड फादर फिगर की इमोशंस में ट्विस्ट आई है, यानी कि जो आपके फादर इन लॉ है
उनके इमोशंस एकदम डेड हो चुके हैं, लाइक उनके उनके इमोशंस नहीं हैं आपके लिए। तो देखिए ये आपसे रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बोला वो रेजोनेट करेगी। अगर जो नहीं कर रही है फालतू में अपने सिचुएशंस में मत लीजिएगा। सो किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है और यहाँ पे कुछ चीज़ों की ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है। तो आपकी मदर इन लॉ जो है या जो मदर फिगर है, हो सकती है कोई सिस्टर भी हो सकती है। अगर मैं मदर बोल रही हूँ तो सिस्टर भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही है आपको किसी तरीके के इमोशंस देना या स्टार्ट करना। तो पहले के टाइम में ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, बहुत ज़्यादा लवी डवी थी एंड बहुत ज़्यादा उमड़ते इमोशंस थे इस लेडी का आपके ऊपर। लेकिन अभी जो है ये लोग आपसे कुछ रिस्ट्रिक्शन लेना चाहते हैं, लाइक कोई इनकी खुद की कुछ ब्लॉकेजेस हैं। सबसे पहली बात है कि इनकी ब्लॉकेजेस में मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, दे आर इन टू माइंड्स। ओके, वन की वो अपने बच्चे को देखे, अगर आप किसी के सन है या किसी की डॉटर है तो ये वो सोच रहे हैं कि ये अपने बच्चे को देखें या फिर ये आपको देखें। तो दे आर इन टू माइंड्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है टू ऑफ सोर्ड्स विच ओनली टॉक्स अबाउट टू माइंड्स एंड शफलिंग ऑफ टू माइंड्स। तो कभी सोचते हैं कि आपने गलती करी है, कभी सोचते हैं इन्होंने गलती करी है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा शफलिंग चल रहा है आपके इन लॉज का। एंड दे आर रिमेंबरिंग पास्ट प्रॉब्लम्स, मतलब आपके साथ इनकी पास्ट में कुछ चीज़ें जो है ख़राब रही हैं, लाइक बहुत ज़्यादा सही नहीं रही हैं। उस चीज़ को वो लोग बार बार सोचते रहते हैं। सोचते थे कि आपने बहुत मदद किया इनका, आप इनके साथ खड़े थे, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, आपको देते हैं प्रायोरिटी। आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, आपको जज इस बात का कर रहे हैं कि आपने पहले जब इनके साथ जब आप रहते थे तो आपके क्या इमोशंस रहे होंगे, मतलब आपने क्यों ऐसा किया और आपने फिर उनको अपनी लाइफ से ब्लॉक क्यों कर दिया या फिर सर्टन कम्युनिकेशन से ब्लॉक क्यों कर दिया। तो ये इनके दिमाग में एक क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, जो कि बुरा नहीं है, क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है, बट इसके पीछे के कुछ कारण है, कुछ रिवर्सल्स है। जो फॉर्च्यून है इनकी मिस फॉर्च्यून ये थी कि इन्होंने आपसे उस तरीके का जो है जो प्यार सम्मान आपसे चाहते थे, कहीं ना कहीं इनको वो मिला नहीं है। इनके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि जो प्यार सम्मान आप इनको देना चाहते थे वो प्यार सम्मान इनको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ है, जैसे गिव एंड टेक नहीं हुआ है। तो 6 ऑफ कप्स कभी कभी बात करता है कि मैं 3 कप तेरे को दूंगा, 3 कप तो मुझे दे, तब जाके वो 6 ऑफ कप्स आता है, राइट, विच मीन्स इमोशंस की अदला बदली। तो इनको ये लगता है कि वो इमोशंस की अदला बदली आपसे हुई ही नहीं है, लाइक हर जगह से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आया है और आपने कुछ चाहा है, उन्होंने कुछ चाहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि जो इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं हो पाई है कहीं ना कहीं। तो इनके अंदर आपको लेकर बहुत सारे डीप इमोशंस हैं। विद दिस एस ऑफ कप्स, उमड़ते इमोशंस, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल होना किसी पर्सन के लिए, मतलब बहुत लवी डवी फील करना, लाइक सिंसियरली या आपको बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ इमोशंस इन्होंने हाइड करके रखा है सीक्रेटिवली, बिकॉज हाई प्रीस्टस हमारे पास है। तो हाई प्रीस्टस का कार्ड ये बोल रहा है कि अभी आपको लेके कोई एक्शन ये नहीं लेंगे, बिकॉज इससे पहले इन्होंने कुछ ऐसे आपको लेके एक्शंस लिए थे जिसके चक्कर में, जिसके मंझधे में आपने इनको कुछ चीज़ें बोली थी जो इनको हर्ट करी है, या फिर आपने कुछ ऐसे इमेच्योर एक्ट कर दोगे आप, मतलब ये आपके एक्शंस को लेके बहुत कंसर्न है कि आपका जो एक्शन होगा वो क्या होने वाला है, तो इस तरीके की एनर्जी भी मैं पकड़ पा रही हूँ।
बट यहाँ पे मिडिल कार्ड जो बोलता है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स कि ये खुद की अपनी ये पर्सनालिटी दिखा रहे हैं आपको कि देखिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स में आना मीन्स कि अपने इमोशंस की ऐसी तैसी करना। तो यस, इन लोगों ने आपके इमोशंस की बहुत गंदी तरह से ऐसी तैसी की हुई है। मतलब ये ऐसा नहीं कह रही कि ये आपको लेके कंसर्न नहीं थे या ये आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, बिल्कुल कंसर्न थे, बिल्कुल प्यार इन्होंने दिया था आपको, इक्वल गिव एंड टेक जो 6 ऑफ कप्स हम लोग देख रहे हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं ये आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे या आपसे कुछ कम्युनिकेशन करेंगे या कोई आशा है इनको आपकी तरफ आने की, तो आई एम सॉरी, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। यानी कि इन लोगों ने आपको या तो ब्लॉक किया हुआ है या तो ये आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं या फिर ये किसी तरीके की कोई डेंजर जोन में नहीं आना चाहते, लाइक डेंजर अलार्मिंग जोन में, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो वही बताता है। एंड हाई प्रीस्टेस के साथ ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पे बहुत सारी सीक्रेटिव चीज़ें इन्होंने अपने अंदर दबा के रखी है जो ये किसी को बताना नहीं चाहते, रिवील नहीं करना चाहते और ना ही इस पर कोई डिस्कशन चाहते हैं। लाइक वाओ, ये आपको कोई मैसेज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते। दे वांट टू बी इन दिस जोन ऑफ डेविल, जो कि है टॉक्सिसिटी फैलाना चाहते हैं आपके माइंड में ना, एक तरह से मतलब जितना भी ये समझते हैं कि अगर आप, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत बर्डन है, आपसे बात करने का ना इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, जो कि इनकी, अगर मैं इनकी तरफ देखूं तो बिल्कुल सही बात है कि बर्डन तो होना ही चाहिए। बिकॉज देखिए बात करने का जो एक्शन होता है वो ना किसी एक को लेना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो आपके इन लॉज हैं ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द डेविल एक्शंस। मतलब कि डेविल एक्शंस मतलब कि कुछ ऐसा गलत नहीं बोलना चाहते हैं आपको ताकि और चीज़ें बढ़े, इस तरह के। एक चीज़ ना मैं और देख रही हूँ, इनके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपके इन लॉस की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक इनके ऊपर एक बोझ बना हुआ है, करियर का बोझ हो सकता है या फिर इनके कुछ पास्ट में इनके कुछ ट्रॉमास थे जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं और उसी का बैगेज लेके ये चल रहे हैं और अपने किसी तरीके से अपने घर को ना चला रहे हैं। खान पीन में मतलब फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट वेल टू डू। फाइनेंसेस में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, फाइनेंसेस थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो इसलिए वो एक टावर मोमेंट इनके लिए क्रिएट हो रहा है। वो एक टावर मोमेंट इनके लिए कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि अगर इनके लाइफ में कोई टावर मोमेंट्स आए हैं, यानी कि घर अगर उजड़ा है, तो इसके जो घर उजड़ा है उनको वो संभालने में लगे हुए हैं, मतलब उनको वो दोबारा से बिल्डअप करने में लगे हुए हैं। ये आपसे बहुत हर्ट हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज आ रही हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है एनर्जीज। तो यस, ये आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपने इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुई है, कई जगह पे मैंने देखा है डिवोर्स सेपरेशन की कोई बातें हुई हैं, उसको लेकर आपने इनको बहुत हर्ट किया है अपने बच्चे के साथ, वट एवर इट इज़। ओके, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये फिर से एक पैटर्न जो है, ये जो पैटर्न है डिस्ट्रक्शन का, ये ख़त्म हो रहा है और वहाँ पे एक दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। ओके, तो ये इनकी कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं इनको आपको लेकर। ओके, सो यहाँ पे एक और बात है, ये जो आपके इन लॉज है वो ये सोचते हैं कि आप कॉम्पीट करते हैं इनके साथ, या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ कॉम्पीट करते हैं या आप अपने वाइफ के साथ कॉम्पीट करते हैं एंड यू जस्ट वांट अबंडेंस। ये इनकी कुछ मिस थॉट है या ये सोचते हैं ऐसे
कि ये आप जो है अपने अबंडेंस के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हो, पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हो। तो आप मैं ना बहुत ज़्यादा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न देख रही हूँ यहाँ पे, और एरीज लियो सैजिटेरियस भी बहुत मौजूद है, यानी कि लियो और वर्गो और एरीज ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप अपने अबंडेंस, आपके जो इन लॉज है वो सोच रहे हैं कि आप अबंडेंस को लेके बहुत ज़्यादा यू वेरी फोकस्ड ऑन योर अबंडेंस, योर मनी, योर थिंग्स एंड ओनली मी, ओके, दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन दे थिंक। वो सोचते हैं कि आप अपने बारे में, आप सेल्फिश हो बहुत ज़्यादा, आप अपने बारे में सोचते हो, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते। आप किसी की परवाह नहीं करते, आप किसी की केयर नहीं करते, और जब बारी आती है आपके कोई चीज़ों को फेस करने की, तो तब आप जो होते हैं पल्ला झाड़ के भाग जाते हो। जब बारी आती है आपको किसी चीज़ का आंसर देने की इनको, तो आप जो है अपने ऊपर चीज़ें कंट्रोल कर लेते हो और अपने तक रख लेते हो। ये उनकी थॉट्स हैं, ये सोचते हैं। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, नहीं भी कर सकती है। ओके, सो देखती हूँ मैं अब आप क्या सोचते हो इनके बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये अपने इन लॉस के बारे में क्या सोचते हैं। वाओ, कार्ड्स आर फ्लाइंग। ओके ओके, ओके, सो बेसिकली आपका बहुत ही मेन मुद्दा है, आप जो हैं बहुत स्पिरिचुअल है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली डिवाइन गाइडेड जोन में हैं अभी इस टाइम में, और आपने अपना एक फ़ैसला ले रखा है। आपको बहुत कन्फ्यूजन है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा। आपके आँखों में ना एक स्पिरिचुअलिटी की अभी पट्टी बनी हुई है, ठीक है, पट्टी इन द सेंस कि आपको स्पिरिचुअलिटी के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो अभी आप इनमें फोकस्ड ही नहीं हो, एंड यू आर ओनली फोकस्ड ऑन मेकिंग योर थिंग्स। तो आप यहाँ पे अपने इमोशंस और अपने पेंटिकल्स यानी कि आपके जो पैसा है, लग्जरीज हैं, या जो नीड्स हैं आपकी, उसको बैलेंस करने की कोशिश में हो। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इनको प्लीज़ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, जबकि आप इनके बारे में प्योरली सोचते हो। आप चाहते हो कि आपका इनके साथ दोबारा से कनेक्शन हो जाए, दोबारा से लवी डवी हो जाए, दोबारा से आप लोग जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स में आ जाओ। आपको इनका कहीं ना कहीं वेट है, आपको वेट है कि ये चीज़ें हील हो जाए। तो आपकी तरफ तो मैं ऐसी कोई एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ जहाँ पे आप कोई बुरा चाहते हो या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत कुछ सही चाहते हो अपने इन लॉस के साथ, आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो, और आपके अंदर एक एम्परर की एनर्जी भी है, विच मीन्स कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल नहीं भागते हो। तो अगर ये आपको ये सोचते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो और आप अबंडेंस में घूमते हो, तो ये उनकी सोच की थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंसेस आ रही हैं कि आप अगर किसी चीज़ में फोकस कर रहे हो तो विच मीन्स कि आपको बहुत ज़रूरत है वो चीज़ में फोकस करना, बिकॉज वो आपकी स्टेबिलिटी है, वो आपका काम है, वो आपका करियर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मैं देख रही हूँ फैमिली में बहुत इश्यूज़ हैं आपके स्टेटस को लेकर, आपके काम को लेकर। आपको बार बार कंपेयर किया जाता है दूसरों के साथ कि तुमने क्या किया लाइफ में, ये मैं देख पा रही हूँ। मैं इन लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, आपके खुद के घरों में आपको बहुत कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने फोकस अगर किस चीज़ में हो तो वो आप अपने लिए इसलिए हो वो ताकि सबको मिले ये चीज़ें, ये ना 10 ऑफ पेंटिकल्स ये सबके पास आए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि ग्रोथ हो आपकी खुद की, आपकी फैमिली जब बढ़ेगी तो आप उनके लिए सोच रहे हो, आप अपने फैमिलीज़ के लिए सोच रहे हो, आप अपने लिए सोच रहे हो। तो इसमें कोई बुरा नहीं है, बिकॉज आपका अपने लिए सोचना, अगर आप मैरिड हो और आप अपना बेबी चाहते हो या कुछ भी चाहते हो तो ये सब चीज़ें वहीं पर इंक्लाइन होके जा रही। अगर ऑलरेडी आपका बेबी है, बच्चा है, तो उसके लिए आपको करना है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द चाइल्ड। ओके, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपका सोचना उल्टा हो रहा है और वो आपको गलत समझ रहा है। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है।
इसमें एक दो जगह मैं आपकी एनर्जी समझ नहीं पा रही हूँ, वो है 2 ऑफ सोर्ड्स में, जहाँ पे आप थोड़ा सा यू डोंट वांट टू सी द ट्रूथ आपके इन लॉस को लेकर। लाइक आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी सारी बातें सुनी हैं ऑलमोस्ट, या इनको उतना प्यार दिया है, उतना लेवल का आपने अपने आप को न्योछावर कर दिया है, बट समवेयर दीज पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने ऐसा मतलब आप क्यों अभी फोकस क्यों नहीं हो उन पे, और आप पैसों में फोकस क्यों, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आप लोगों में ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी एक बहुत बढ़िया बात है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक न्यू बिगिनिंग अपने इन लॉस के साथ। सो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों में एक ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो आप उनसे बात करो, आप उनको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप चाहते हो कि आपका रीयूनियन हो जाए, आपका रिकन्सिलेशन आपके इन लॉस के साथ हो जाए। तो आपकी जो मेरे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, ये इनकी एनर्जी जो मैं पकड़ पा रही हूँ, इट्स लाइक आप चाहते हो कि रिकन्सिलेशन हो जाए, आप लोग साथ में रहो, साथ में बात करो जैसे पहला था वैसे, बट लेकिन यू नो आपके इन लॉस आपको गलत समझ रहे हैं। तो उनके साइड की जो एनर्जी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको गाइडेंस क्या मिलता है। हमने दोनों साइड से चीज़ें देख ली है, अब हम देखेंगे कि गाइडेंस हमारा क्या होता है। गाइस, चैनल पे न्यू है, चैनल को अगर आपने बाई चांस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आज की रीडिंग ये कैसी लगी आपको। आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है इन लॉस के लिए। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस बरतिए, और उनके लिए जो भी टॉक्सिसिटी आप सोच रहे हैं, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन आपके दिमाग में उनको लेके जो टॉक्सिक सिचुएशन जो चल रहा है, या ये जो अड़चनें आ रही हैं, ये जो बार बार थॉट्स आ रहे हैं आपके इन लॉस को लेकर, नेगेटिव थॉट्स जो भी, इससे बाहर निकलिए और पेशेंस रखिए। अपने आप को पहले हील करिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चीज़ें अपने आप से जो है, जो भी लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अचानक से बात करने लग जाएंगे, अचानक से चार्म आ जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कर्मा भी है। सो ये भी अप्लाई कीजिए कि कहीं ना कहीं आपका कार्मिक सिचुएशन है। ये लोग अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या ये लोग अगर नो कांटेक्ट में है, या फिर ये लोग आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक सिचुएशन भी है। तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हुए आप इनके बारे में कुछ गलत मत सोचिए, गलत मत बोलिए, गलत मत करिए, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। ओके, सो किसी और फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो येस, यू हैव टू हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है, आपको अपनी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग्स करिए, अपनी हीलिंग करिए, जितना हो सके अपनी हीलिंग करिए, एंड थिंग्स विल कम इनटू फ्रूटेशन। तो ये थी आपकी इन लॉस की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।